बाइबल कहती है वो प्रार्थना करता था जब उसको भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया। भूखे शेरों का क्या काम है? हाँ, कुछ भी आ जाए सामने वो चबा जाते हैं। सामने जब दानियल डाला गया, ऐसे देखा शेरों ने और साइड में चुपके से बैठ गए, बोले नहीं नहीं, ये हमारे प्रभु का ही बंदा है। जिस पर प्रभु ने हमें बनाया है, हाँ, ये उसी का बंदा है, इसको नहीं छूना। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, शेरों के भी स्वभाव बदल जाते हैं आपके लिए, आग का भी स्वभाव बदल जाता है आपके लिए। जितने भी लोग हैं, याद रखिए, शैतान वचन को सुनने नहीं देता, जिसके कारण आप फलवंत नहीं होते। क्योंकि वचन एक बीज है, जब वो तुम्हारी जिंदगियों में बोया जाता है वो बहुत बड़ा प्रतिफल लेकर आता है। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कलीसिया में वचन के समय पे होती है, ताकि वचन हमारे अंदर ना जाए। क्योंकि शैतान उससे भरवा सकता है जिसके हृदय में वचन नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से भर ले, और शैतान हृदय को खाली रखता है दुष्ट चीजों के लिए। इसलिए हम हमेशा वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें। और एक व्यक्ति की जो उन्नति होती है आत्मा में, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप वचन नहीं सुनते, वचन नहीं पढ़ते, वचन के ऊपर की खोज नहीं करते, उसके प्रकाशनों को नहीं मांगते, आपकी उन्नति नहीं होती। आप 20 साल से 18 साल से मसीह में होंगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति वचन के द्वारा आती है। इसीलिए दुष्ट, कोई बात नहीं, वचन रहने दो। क्यों? देखो, आप आराधना कर रहे हो, आप कर रहे हो, अच्छा लग रहा आराधना, आप सारी चीजें करते हो, लेकिन वचन वो चीज है जो हमारी जिंदगी से दुष्ट की चीजों को निकालता है और परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करता है। परमेश्वर की चीजों को, उसके अनुग्रह को, उसकी बातों को स्थापित करता है, उसके प्रतिफल को स्थापित करता है, उसकी इच्छा को स्थापित करता है। इसीलिए शैतान वचन, प्रभु ने कहा मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता हूं। अगर परमेश्वर खुद अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है, तो आपको और मुझे कितना अधिक प्रभु के वचन को महत्व देने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है दिन रात। वचन हमारे मार्गों को सीधा करता है, हमें सही चुनाव करने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करता है। पर यीशु ने क्या बोला कि पवित्र आत्मा जब दिया गया तो उसने बोला पवित्र आत्मा का काम क्या है? मेरे वचन में से ये लेके तुम्हें बताएगा। तो वचन जब हृदय में होगा तो होली स्पिरिट उसी समय आपको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना। और जितने भी लोग आत्मा में गिरते हैं, उनके जीवन में एक कमी आप हमेशा देखोगे, वचन की, वचन की कमी। वो बहुत सारी चीजें करेंगे पर वचन नहीं होगा उनके अंदर, और वो स्थिर नहीं रह पाते। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो बनाने वाले ने जब घर बनाया तो एक ने रेत पे बनाया और एक ने चट्टान पे। प्रभु का वचन क्या है? एक चट्टान है। जब आप वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को
बनाते हो तो कितने भी आंधी और तूफान आए, आपकी जिंदगी कभी ढाई नहीं जाती। लेकिन जो घर रेत पे बने हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव, सिर्फ कल्पनाएं, सिर्फ संसार की सोच से जब आपकी लाइफ, आपके परिवार बनते हैं, टूट जाता है। आज प्रभु का वचन उसको अपना आधार माने, वो चट्टान है हमारी। हालेलुया। फिर आपको चुनाव करने में भी दिक्कत नहीं होती, आपको सीधा सीधा वचन पता होता है, आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको सीधा पता है करना क्या है। बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें, मिनिस्ट्री में बहुत सारी बातें, पर एक ही चीज थी कि चुनाव क्या करना है, वचन। फिर आप 10 आवाजों को, 50 आवाजों को सुन के कंफ्यूज नहीं होते, आपको सीधा पता होता है कि वचन क्या कहता है और मुझे वही करना है। और आप सीधे मार्ग पे चलते जाते हो और आप देखते हो भले नुकसान हो जाए मेरा, लेकिन मैं वचन से नहीं हटूंगा। मनुष्य वचन पे ना चल के वो प्रभु को धोखा नहीं दे रहा। बाइबल कहती है वो अपने आप को धोखा देता है। लिखा है कि जो वचन को सुनकर उसे मानता नहीं, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुख शीशे में देखता है और भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। लेकिन जो वचन को सुनता है और मानता है, वो उसका पूरा प्रतिफल पाता है। हालेलुया। इस अंतिम समय में मैं आपको सच बता रही हूं, अपने आप को दीन करो, अपने आप को दीन करो। हर तरह का घमंड अपने अंदर से निकाल दो। बहुत बाइबल में लिखा है, मैं घमंडियों की आंखों को नीचा करूंगा। हर तरह के घमंड को निकाल दो अपनी जिंदगी से। हम कुछ नहीं है। बड़ा बड़े फिरौन, बड़े बड़े नबूकदनेस्सर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, सब प्रभु के न्याय में चले गए। इसलिए दीन हो जाओ ताकि अनुग्रह तुम पे बना रहे। किसी चीज का घमंड नहीं। एक से एक रानियां, एक से एक राजकुमारियां दुनिया में आई, सब चले गए। किसी की सुंदरता नहीं ठहरी, किसी का धन नहीं ठहरा। दीनता के साथ सिर्फ एक ही चीज, मैं तेरे हाथ के नीचे बना रहा हूं। रोज शाम को जब आप आते हो अपने घर पे, प्रभु के चरणों में बैठो और पूरे दिन की, आज आपने क्या झूठ बोला, क्या धोखा दिया, क्या चीजें आपसे गलत हुई, पूरे दिन का आंखें बंद करो, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। और उसी समय जो जो चीजें आपके सामने आए, उन चीजों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। डेली आपने ये काम करना है, डेली। और अपने जो अकाउंट है आपका, जहां आपका लेखा जोखा है, ताकि वो पूरा नील हो जाए आपकी गलत चीजों से, और प्रभु का अनुग्रह आप पे बना रहे। हर रोज आपने रिपेंट करना है, एक दिन नहीं, डेली। हाँ प्रभु, आज मैंने ये किया, प्रभु मुझे माफ करना, प्रभु तू जानता है, हाँ प्रभु मैं गलत हूं, प्रभु इस जगह पर। हालेलुया। आप जानते हैं अंधकार किसको कहते हैं? जहां पे इंसान परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ जाए, प्रभु का वचन उसके अंदर ही ना जाए, ये एक अंधकार की दशा है। जहां पे कोई अपना पाप ही ना माने। आज हम कुछ वचन को देखेंगे। देखो, मसीह में एक जीवन शैली है, आपको अपना जीवन कैसे जीना है। बाइबल में लिखा है, अगर हम मसीह हैं और हम प्रभु की जीवन शैली को नहीं अपना रहे, तो हम केवल नामधारी मसीह हैं।
और वहां पर नामधारी मसीह नहीं जाएंगे। हमें अपनी रूटीन लाइफ चेक करनी है। बाइबल में 5, 6 और 7 अगर आप मत्ती पढ़ें, उसमें बेसिक लाइफ के विषय में लिखा है। जब तू प्रार्थना करे, मसीह लाइफ में प्रार्थना का जीवन अनिवार्य है। जब तू उपवास करे, उपवास का जीवन अनिवार्य है। जब तू दान करे, वो देना अनिवार्य है। ये चॉइस नहीं है, ये एक मसीह जीवन शैली है। आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं और वो कह रहे हैं हम मसीह में हैं, लेकिन उनका कोई भी काम मसीह जीवन शैली से में नहीं है। आज हम अपने आप से पूछे, क्या मैं मसीह हूं? कितनी प्रेयर लाइफ है मेरी? कितना उपवास है मेरा? कितनी प्रार्थना है? कितना दान है मेरा? कितनी सेवा है मेरी? हालेलुया। एक जीवन शैली। सचमुच आपको सच बता रही हूं, 10% लोग हैं जो केवल यीशु की उस जीवन शैली में जी रहे हैं। 90% लोग पता ही नहीं है कि मसीह जीवन कैसे जीना है। हम वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है, हम वही बातें कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। कैसे सिद्ध होंगे हम? कैसे पवित्र होंगे हम? प्रेरित तो 10 उसका 30 वचन अगर हम निकालें। कुरनेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। दूत कब आते हैं? कब आएंगे दूत? हाँ, जब कुरनेलियस, बाइबल में लिखा है, वो अगर 10 का 1 में लिखा है कि वो प्रार्थना करता था, उपवास करता था और दान देता था। वो तीनों चीजें उसकी लाइफ का रोज डेली की उसकी आदत थी। आप जानते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, एक राजमार्ग तैयार होता है स्वर्ग तक। वो आपकी प्रेयर से होता है। आप जितनी प्रेयर करते हैं, वो मार्ग तैयार होता है। और उससे दूत क्या है? आपकी प्रेयर को लेने आते हैं, आपके उत्तर को लेकर आते हैं। अगर आप निरंतर प्रेयर नहीं कर रहे तो क्या होगा? वो उनका जो मार्ग है वो बहुत टाइट हो जाता है, उनको निकलना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो एक राजमार्ग तैयार होता है। हालेलुया। आपने देखना हाईवे, हाँ हाईवे देखे ना, उसमें 4 लाइन होती है जाने की, 4 लाइन आने की। वो हाईवे राजमार्ग तैयार होता है और परमेश्वर के दूत आपके उत्तरों को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूत उस जगह पर आया। इसका 1 भी पढ़े, 10 का 1। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो क्या करता था? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता और था। बराबर लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। आप जानते हैं, आपके दान, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंचती हैं। हालेलुया। और प्रभु का एक दूत उस जगह पर आया। आज भी आते हैं, हाँ प्रभु आज कल और युगान युग एक सा है। आज बहुत सारे दशमांश देना तो पुराने नियम का वचन है। मैं आपको बता रही हूं, दशमांश अनंत काल का है।
टाइथ जो है वो अनंत काल की एक चीज है। ये व्यवस्था से नहीं आई, ये परमेश्वर से आई। आज बहुत सारे लोग देने के विषय पे बहस करते हैं। क्यों? देना क्या है? बाइबल में लिखा है मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। अगर आप धन की सेवा कर रहे हैं, सारा दिन धन धन धन, तो आप परमेश्वर से धीरे धीरे बैर करोगे, प्रभु के लोगों से बैर करोगे, प्रभु के वचन से बैर करोगे। हर चीज से आप नफरत करना शुरू कर दोगे। हर चीज को आप परमेश्वर की तुच्छ समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आप परमेश्वर की नहीं, आप धन की सेवा के पीछे लग चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आप जब देते हो, आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। दशमांश जानते हैं, आदम से ही था। परमेश्वर ने क्या बोला उसको? तू 99 पेड़ों का फल खा सकता है, पर इस पेड़ का फल तुझे नहीं खाना। हाँ? जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। वो क्या था? वो टाइथ, वो पेड़ था। प्रभु ने अदन से ही टाइथ को अलग कर दिया था। इब्राहिम ने, बाइबल कहती है, मलिसदेक को, मलिसदेक कौन था? वो महायाजक था, वो यीशु का स्वरूप था, उसको अपना दशमांश दिया। हालेलुया। तब कोई व्यवस्था नहीं थी, और परमेश्वर ने पूरी बाइबल में टाइथ के लिए, यीशु ने खुद दशमांश के विषय में बोला, तुम ये भी करते रहो और ये भी ना छोड़ो। और आज बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे लोग इस चीज का विरोध करते। ये अनंत काल का है, मैं आपको बता रही हूं। ये देना, बाइबल में लिखा है, उसके दान और उसकी प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंची। क्योंकि जब आप, टाइथ आपका है ही नहीं, अगर आप उसको खा रहे हो, आप श्राप ले रहे हो। प्रभु ने कहा तुम पे श्राप पड़ा है। बहुत समय से बीमारियां नहीं जा रही, बहुत समय से ये चीजें नहीं जा रही, काम डिले है, हाँ, कुछ करते हैं फेल हो जाता है, बहुत सारी चीजें, भारी श्राप मलाकी में लिखा है। प्रभु अपनी चीजों को, और ये अनंत काल के लिए है, इटर्नल लाइफ दशमांश का सिद्धांत था, है और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कोई आपको गलत शिक्षाएं दे, को ध्यान रखना है, शैतान आपकी आज्ञाकारिता पे अटैक करेगा भरमाने वालों के द्वारा, ताकि आप ब्लेस ना हो सके। आप कितने भी बड़े प्रॉफिट से मिल लो, वो आपके लिए कितनी भी बड़ी भविष्यवाणी कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं लिख के देती हूं, कुछ नहीं होगा। आपको वचन पे चलना होगा। परमेश्वर वचन से बाहर आपको ब्लेस नहीं कर सकता, वो बंधा हुआ है इससे। वो व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार है, गुप्त पाप है, और उसके लिए कोई भविष्यवाणी कर रहा है, भाई तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाए, कुछ नहीं होगा 10 साल भी। जब तक वो परमेश्वर के पास आके अपने आप को दीन करके प्रभु के वचन पे ना चले। इसलिए आजकल व्यक्तिगत भविष्यवाणियां, लुभाने वाली बातें, लुभाने वाली बातें, इंसान को फिजिकली खुश करने वाली बातें। प्रभु का वचन तो बाइबल में लिखा है, जब पतरस ने वचन दिया तो लोगों के हृदय छिद गए। जो रियल वचन होगा वो आपके हृदय में छिद जाएगा। वो मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब उनके हृदय छिद गए, उन्होंने कहा हाँ, हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें।
पतरस ने कहा, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहो। क्या आज हम लौलीन हैं? हम प्रार्थना में लौलीन हैं? हम रोटी तोड़ने, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन हैं? अब तो ये बुद्धि बैठो प्रेयर में इतनी घूमती है, इसको टिकाना ही मुश्किल हो जाता है। नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, दुनिया भर की दिमाग में बातें आने लगती है, प्रार्थना ही नहीं होती, इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया है। प्रेयर करना ही एक चैलेंज है इस टाइम पर। बस 2 मिनट की 5 मिनट की प्रार्थना करके हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। आप डेंजर जोन में हैं आज, सचमुच। प्रभु चाहता है टूटी हुई वेदियां जुड़े, टूटे हुए बाड़े जुड़े। बाइबल में लिखा है दानियल 6:10 में उसके नियम थे प्रार्थना के। वो सुबह, दोपहर और शाम को खिड़की खोल के अपने हाथों को उठा के घुटनों पे प्रार्थना किया करता था। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब भी करता रहा जब उसकी मृत्यु की घोषणा हो गई थी। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। आज इंसान सब कुछ होने पे भी दौड़ रहा है। आज दिमाग दौड़ रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हमारे फ्यूचर का होगा, क्या हमारे भविष्य का होगा, क्या बनेगा। वो बनेगा जो इसमें लिखा है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये टल नहीं सकता। बाइबल में लिखा है दानियल 3 टाइम घुटने टेक के प्रार्थना करता था। जब मृत्यु का हुक्म निकल गया तब भी वो प्रार्थना करता रहा। और बाइबल कहती है वो प्रार्थना करता था जब उसको भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया। भूखे शेरों का क्या काम है? हाँ, कुछ भी आ जाए सामने वो चबा जाते हैं। भूखे शेर सामने जब दानियल डाला गया, ऐसे देखा शेरों ने और साइड में चुपके से बैठ गए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये हमारे प्रभु का ही बंदा है। जिस पर प्रभु ने हमें बनाया है, हाँ, ये उसी का बंदा है, इसको नहीं छूना। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, शेरों के भी स्वभाव बदल जाते हैं आपके लिए। आग का भी स्वभाव बदल जाता है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। यह है प्रार्थना का उत्तर, यह है प्रार्थना की सामर्थ। फिर कैसी भी विपत्ति आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, वो आती है और चली जाती है, ठहर नहीं पाती आपके ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, आपके साथ प्रभु के दूत रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति, कैसा भी माहौल, कैसी भी चीजें, कुछ भी क्यों ना हो, प्रार्थना। परिस्थितियों से घबरा के प्रेयर मत छोड़े और प्रेयर में बढ़े। एक प्रभु के दास थे, कहते हैं एक बार उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम 89 डेज प्रार्थना करेंगे रेगुलर। और उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि हम इतने दिन का एक कमिटमेंट करो कि तुम मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ोगे। और वो रात को 7 से 10 बजे तक प्रार्थना करते थे। 1 महीना, 2 महीना, काफी समय निकलता गया। वो नेशंस के लिए प्रार्थना करते थे, देशों में उद्धार आए प्रभु। आज प्रार्थना का सिस्टम ही बदल गया। आज हम केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं,
प्रभु मेरा ये काम कर देना, ये कर देना, ये कर देना। पहले के जो प्रभु के सेवक होते थे वो इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, वो नेशंस के लिए प्रार्थना करते थे। वो उनके अंदर जुनून होता था कि परमेश्वर का राज्य इस धरती के ऊपर आए, और वो उस चीज के लिए उपवास और प्रार्थना करा करते थे। आज की क्रिश्चियनिटी, आज की मसीहत कुछ और ही हो गई है। अब वो जुनून, वो चीजें नहीं रही। बस प्रभु मेरी गाड़ी दे दे, मेरा घर दे दे, प्रभु मेरा बिजनेस चला दे, पैसा आ जाए खूब सारा, प्रभु बस मेरे शत्रुओं को नाश कर दे। ये बात तो प्रार्थना हो गई आज। पहले की प्रार्थनाएं अलग हुआ करती थी। परमेश्वर के दास 1900-1800 में उनकी प्रेयर लाइफ और बाइबल बताते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे लोग छोड़ के जाने लगे, और पास्टर के मन में आया कि ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बताते हैं उनमें से एक व्यक्ति निकल कर आया और उन्होंने कहा, नहीं पास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हल पे हाथ रख के पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखते। कोई आए ना आए, आप 7 से 10 प्रार्थना करते हैं, हम 2 घंटे और प्रार्थना करेंगे। मैं आपके साथ 10 से 12 बजे तक प्रार्थना करूंगा। और बताया जाता है कि जब वो प्रार्थना करने लगे तो और लोग भी शर्म के मारे जुड़ने लगे, और फिर से वो 12 बजे तक ग्रुप हो गया, और 89 डेज का उनका वो जो कमिटमेंट थी वो कंप्लीट हुई। और जब कंप्लीट हुई, बताया जाता है कि पूरे नेशंस, बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दासों ने अपने जीवन को सरेंडर किया, और जब हर देश के अंदर, कहीं पे रीनट बॉनके और कहीं पर पॉल योंगी चो जिनकी 8-10 लाख की कलीसिया, और कहीं पर कोई और महान दास वहां पे निकलने लगे, और पूरे देशों में रिवाइवल आना शुरू हुआ, और लोग तौबा करने लगे, और प्रभु लोगों को बचाने लगा, और देश के देश यीशु के चरणों में आ गए। यह है प्रार्थना की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें कुछ चीजों को समझना होगा। ये चीजें आज से नहीं चल रही हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सारा सिस्टम मनुष्य के हाथ में था। जब उसने पाप किया, सिस्टम शैतान के हाथ में आ गया। अब मनुष्य दुष्ट के चलाए चलता था, नहीं चलता था। जब आदम ने पाप किया तो बाइबल बताती है सबसे पहले जो उसका पुत्र जन्मा उस दुष्ट से, कैन, उसने अपने सगे भाई को मार दिया पत्थर से। ये दुष्टता का चिन्ह है। आप अपने भाई से बैर करते हैं, ये कैन की औलादे हैं। हालेलुया। और दुष्टता बढ़ती गई, और बाइबल में लिखा एक जगह पर ऐसा समय आ गया जब शैतान ने सारा डीएनए ही खराब कर दिया। मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था, और प्रभु ने पूरे संसार को मिटा दिया और अपने लिए एक परिवार को बचा के रखा। वो था नूह का परिवार। अब जानते नहीं, न्याय आ रहा है। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, न्याय आ रहा है। कैसे बचेंगे न्याय से? केवल जो प्रभु से लिपटे रहेंगे। परमेश्वर को आपके कपड़े आकर्षित नहीं करते, आपका टैलेंट, आपकी खूबसूरती आकर्षित नहीं करती। आपका प्रभु में हल्का फुल्का जीवन जीना आकर्षित नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर किसकी ओर खींचता है? जिसका जीवन बलिदान और त्याग का होता है। अगर आपके जीवन में त्याग और बलिदान नहीं है, आप परमेश्वर से कभी उन चीजों को पा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो त्याग, बलिदान,
दानियल के जीवन में वो त्याग और बलिदान। आज हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना की सामर्थ। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पाप उजागर होते हैं, हम रोशनी पे आते हैं, हमें दिखने लगता है। हालेलुया। न्याय किसका होगा? बोलो। हाँ, सबसे पहले न्याय किसका होगा जानते हो? सबसे पहले जो वचन को जानते थे पर मानते नहीं थे, उनका न्याय होगा। अब आप एक वर्ष पढ़ के नहीं बाइबल में लिखा है कि हाँ मसीह में अब कोई न्याय नहीं है। न्याय है। अब जानते हैं हम अंत के समय में जी रहे हैं और इस समय पर अकेले चलना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए प्रभु ने बोला अंत के समय में और अधिक पवित्र लोगों की संगति में बढ़ो, और अधिक, क्योंकि अकेले अकेले को शैतान फंसा लेगा। हाँ, आप कोई निर्णय ले रहे हैं, 10 जने संसार के आके ओ नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर ले, और आप कहेंगे नहीं इतने लोग थोड़ा नहीं गलत बोल सकते हैं, अरे इतने लोग ये वो लगवाई ना जड़ी बूटी सबने, हाँ इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं दुनिया पागल थोड़ा नहीं है। इतना देखो दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे जा रही है। पागल है क्या सब? आप इतना बड़ा धोखा होगा। क्या सिर्फ ये पास्टर बोलती रहती है कि यही ठीक है? ये तो अपने दिमाग खराब कर रही है हमारा। हाँ, लोग बोलेंगे इतनी दुनिया पागल है क्या? ये धोखा है। यही धोखा है सबसे बड़ा। जब आपको सत्य और झूठ में फर्क नहीं लगेगा। आप बोलो नूह के समय में कितने लोग थे? हाइब्रिड लोग थे वो। सारी विद्याएं वहां से आई, सारी ज्योतिष विद्या, ये विद्या, सारा ये मेकअप करना और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, हथियार बनाना, ये सब हाइब्रिड वो दूत थे ना जिनसे उन्होंने दिया मनुष्य को। वही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो अभी भी आज के वैज्ञानिकों को समझ नहीं आती। वो पिरामिड जो बने हैं ना, आज के सारी दुनिया के वैज्ञानिक भी फेल हैं, बोलते हैं ऐसा बन ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे गए वहां पे पता नहीं, कुछ नहीं, वो पागल है, फेल हो गया उनका दिमाग सोच सोच के। ऐसी टेक्नोलॉजी थी उस समय पर, बताया जाता 5000 साल पुराने हैं, और उसी समय पर ये नूह का समय था। और आज भी शैतान यही चीज, लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूं, बाइबल में यीशु मसीह कहता है, उसने कहा मैं अपने आप को लोगों पे नहीं छोड़ता, मैं जो आया हूं करने, मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है करने के लिए। आप लोगों की सुनकर अपने मार्ग से नहीं भटक जाते। उसने अपने लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा यीशु ने अपने आप को। अंत में चाहे अकेला था वो, लेकिन उसने पिता की मर्जी को पूरा किया। हो सकता है आज मसीह में चलने के कारण, सही चुनाव करने के द्वारा, वचन पे चलने के कारण आप नुकसान उठा रहे हो, आपका विरोध हो रहा है, आपको मूर्ख बोला जा रहा है। चिंता ना करें, एक दिन आएगा जब नूह जहाज में बैठा होगा और जो घर बनाते और पेड़ लगाते और इस दुनिया की चीजों के पीछे चल रहे थे, वो उस बहाव से बह जाएंगे, लेकिन आपका जहाज ऊपर उठ जाएगा। हालेलुया। आज क्या वचन का भय तो नहीं, अकेले चलना। आज शैतान अकेला कर रहा है सबको, परिवारों से अकेला, लोगों से अकेला, आत्मिक लोगों से हटा के अकेला। क्योंकि अकेले पे जोर चलेगा। जब झुंड में होगे तो एक छोटा बच्चा भी सुरक्षित रहता है जब झुंड में रहता है। तो आज कितने बच्चे उठ रहे हैं,
हाँ, बच्चे गायब हो रहे हैं, गांवों से गायब हो रहे हैं, शहरों से गायब हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां गायब हो रही हैं। और गायब करने वाले कौन है? दुनिया के सिस्टम को चलाने वाले लोग, दुनिया के प्रेसिडेंट, दुनिया के राजा, जिनकी तुम सोचते हो हमारी सुरक्षा करेंगे, जो दुनिया का सिस्टम चला रहे हैं, वही हमारी बच्चियों को रेप कर रहे हैं, वही हमारे बच्चों को काट के खा रहे हैं, वही हमारे बच्चों के बलिदान चढ़ा रहे हैं, और हम उनके सिस्टम में फिट होंगे। सब कुछ खुला है इस समय पर, तब भी इंसान देख ही नहीं पा रहा। इतना कठोर मनुष्य को कर दिया गया है। यही है अंधकार का समय जब शुरू हो रहा है। बाइबल में लिखा है, यहोवा का आत्मा उस पानी के ऊपर करोड़ों साल मंडलाता रहा। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तब उजाला हुआ। अंधकार क्या है? जब भाई भाई से नफरत करता है, जब बच्चे माता पिता का अनादर करते हैं, जब पैसे के लिए सारी चीजें मनुष्य छोड़ देता है, ये अंधकार है। जब नशे के लिए अपनी माँ के ऊपर बच्चा हाथ उठा लेता है, एक एक जन 10-10 गर्लफ्रेंडें रखता है, शादी का महत्व भी खत्म हो चुका है। अभी तो रेडीमेड डॉल्स आ गई हैं शादी करने के लिए भी। जापान में बहुत लोगों ने खरीद के रख ली है, बोलते हैं ये तो पुराना रिवाज हो गया है शादी ब्याह। तो अभी कौन टेंशन ले, बोले मशीन चलेगी, रिपोर्ट चलेगा, सब कुछ देगी, आना बना के देगी, सब कुछ करेगी, सिखाने की जरूरत नहीं, सिस्टम बीच में फिट होगा। क्या हो रहा है दुनिया का? देखो नजर उठा के, सहने की सामर्थ खत्म। तुम किसी को कह के दिखाओ कुछ, तुम्हें ही गलत ठहरा दे। तुम किसी को सिखाने जाओगे बेटा ऐसे मत करना, वो कहेगा चुप कर, मुझे मत सिखा, मुझे सब आता है, मुझे कंप्यूटर चलता ना, गूगल चलता है, इससे सब आता मुझे। कहां गई आज्ञा है प्रभु की? बाइबल में परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम अपने बच्चों को सिखा, मेरी व्यवस्था सिखा। आज आप सिखाओ अपने बच्चों को व्यवस्थाएं, वो आपके मुंह पे मारेंगे। बोले चल मम्मी, आजकल बहुत जमाना बदल गया है, तू वही पुरानी चीजें लेके बैठी है। ये पुराना नहीं होता, ये पुराना नहीं होता, और ये प्रभाव भी नहीं खोता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य को आशीषित करता है। हालेलुया। ये अंधकार है। जब अंधकार बढ़ेगा तो जो चीजें तुमने कभी नहीं देखी वो चीजें तुम देखोगे। इसको अंधकार को बढ़ना क्या कहते हैं? ये अंधकार है। आज बच्चे फोन पे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। पहले के बच्चे होते थे शादी तक पता नहीं होता था कुछ, आज छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ पता है, और पता ही नहीं है वो सब करना शुरू हो गए हैं। ये पाप, ये अंधकार है जो बढ़ रहा है। अभी देखो AI आ गया। हाँ, अभी कल एक न्यूज आई, चाइना ने सेना बना ली है, रिबन काट दिया है। अभी AI की पूरी फौज बनेगी, ना तुम उसे मार सकते, ना खून निकलेगा उसका, ना कुछ, और वो गोलियां चलाएगा। कहां बचेगी मनुष्य जाति? ये वही भविष्यवाणी है जो दानियेल ने की थी कि अंतिम राज्य लोहे और मिट्टी का होगा, मनुष्य और रोबोट। ये सब आज पूरी सिस्टम किसके हाथों में जा रहा है? हाँ, आप किसी दफ्तर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको इंसान नहीं, आपको काम करने वाले सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? आप बैंक में चले जाओ, आपका सिस्टम सारा किसी के द्वारा कंट्रोल है। आपका पैसा कंट्रोल, आपका घर कंट्रोल है, आपकी हर एक चीज। गाड़ियां भी बिना बंदे के आ गई। हाँ, शादी करने के लिए लड़की भी आ गई, बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब हो जाता फोन पे। हाँ, आने वाले दिनों में कैश भी खत्म हो जाएगा, आपकी जमीनों पे कब्जे हो जाएंगे। हाँ, सब कुछ, आपका कुछ नहीं रहेगा। बहुत अंधकार और समय कठिन आ रहा है। कैसे सरवाइव करेंगे हम? सोच के देखो, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों नहीं है, या तो आपको समझौता करना पड़ेगा, आप शैतान के किंगडम में जाओ और हमेशा का नरक पे साइन कर दो कि हाँ मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं।
उस गंधक की झील में जाने के लिए तैयार हूं, तो आप शरीर में बच जाओगे पर आत्मा में नहीं। लेकिन अगर आपने तैयारी की इस समय, और ज्यादा समय नहीं है, ये 3 साल के अंदर भयंकर चीजें, भयंकर पूरा रीसेट होगा दुनिया में, पूरा सिस्टम दुनिया का हर बंदा कंट्रोल कर लिया जाएगा। जितना हो दूर रहो इन चीजों से। सच में मैं आपको बता रही हूं, जितना हो दूर रहो। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।